हेलो माय डियर, मैं के पवन आप तमाम स्टूडेंट का अपने जीनियस फैक्ट्री चैनल पे स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं। इस सेशन में हम लोग जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव है। मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं कि मेरा प्रयास आपकी संकल्पना को अधिक विकसित करनी है, इसलिए ये 10 क्वेश्चन हम लोग तेजी से करेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार आपको कहा है कि ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पढ़ाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आपके अंदर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मैं आपको बता सकूं। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स माइक्रोस्पोरोसाइट्स दैट अंडरगो मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर। कहता है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसी में माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं और इसी माइक्रोस्पोरोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। स्टेटमेंट राइट है, ऐसा ही होता है। दूसरा ऑप्शन है माइक्रोस्पोर फर्दर अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोगैमेटोफाइट। कहता है माइक्रोस्पोर में आगे फिर से रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस होता है और तब जाकर के माइक्रोगैमेटोफाइट का निर्माण होता है। यह स्टेटमेंट सही नहीं है। सोचिए, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर खुद हैप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर खुद हैप्लॉइड है और इसमें अगर रिडक्शन डिवीजन दैट मींस मियोसिस होगा तो फिर रह क्या जाएगा? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस नहीं होता बल्कि मियोसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट्स में होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलन ग्रेन। स्टेटमेंट सही है कि माइक्रोगैमेटोफाइट को ही हम लोग पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। पिंड वाटर एंड इंसेक्ट एक्ट एज डिस्पर्सल एजेंट फॉर पॉलिनेशन। देखिए, जिम्नोस्पर्म में सीड डिस्पर्सर के लिए स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया? हमारा गलत स्टेटमेंट है कि माइक्रोस्पोर्स फर्दर अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोगैमेटोफाइट। ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि माइक्रोस्पोर में रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस डिवीजन नहीं होता बल्कि किस में होता है? ये होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या कह लीजिए माइक्रोस्पोरोसाइट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं। Which among the followings are incorrect about जिम्नोस्पर्म। कह रहा इसमें कौन है जो जिम्नोस्पर्म के बारे में गलत स्टेटमेंट है, सही कथन नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये जिनको फीमेल कोन आर एब्सेंट। कहता है इसमें फीमेल कोन नहीं पाया जाता। नहीं, जिनको में मेल और फीमेल कोन होते हैं। फिर कहता है जिम्नोस्पर्म में भी आइदर डायोसियस और मोनोसियस। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं मोनोसियस और डायोसियस मींस द्विलिंगी और एकलिंगी, उभयलिंगाश्रयी, माने अगर एक प्लांट पर मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट देन कंडीशन इज मोनोसियस अदरवाइज डायोसियस। तो जिम्नोस्पर्म में डायोसियस कंडीशन भी होता है और मोनोसियस भी होता है, माने अलग अलग प्लांट पर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर कहता है द एम्ब्रियो दैट ग्रोज आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज एक्सोस्कोपिक इन नेचर। कहता है इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो एक्सोस्कोपिक होता है। एक्सोस्कोपिक का मीनिंग होता है जब इपिडर्मल सेल से बनता है, इपीब्लास्ट से इपिडर्मल सेल का निर्माण होता है। तो हम यहां पर एम्ब्रियो एक्सोस्कोपिक नहीं बल्कि इंडोस्कोपिक होता है। जितना भी देख लीजिए, ध्यान रखना है, जो हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस दो तरह का कंडीशन होता है। हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है जो ये स्पोर बनते हैं दोनों अलग अलग साइज के होते हैं
और होमोस्पोरस का मतलब होता है कि दोनों सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक। तो सम बीजाणुक में दोनों स्पोर का साइज, मेल और फीमेल स्पोर का साइज एक ही होता है, और यहां हेट्रोस्पोरस है, तो जितना भी हेट्रोस्पोरस है उसमें एक्सोस्कोपिक नहीं होता बल्कि इंडोस्कोपिक होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कंपेनियन सेल इन फ्लोएम आर एब्सेंट, एकदम सही स्टेटमेंट है। जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर टिश्यू है, फ्लोएम है, लेकिन पूरा डेवलप नहीं है। जैसे एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल होता है फ्लोएम में, लेकिन यहां पर नहीं होता। ठीक है, तो आपको आंसर क्या हो गया? सेकंड जी। तो थर्ड गलत है कि निषेचन के बाद बढ़ने वाला भ्रूण एक्सोस्कोपिक नहीं होता बल्कि इंडोस्कोपिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? फिर कहता है कौन सा इसमें कथन गलत है। कहता है ऑन रीचिंग फीमेल गैमेटोफाइट द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरीज अ स्पर्म टू द एग। ठीक कहता है कि पॉलिनेशन में होता है तो यहाँ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पराग नली का निर्माण होता है और वही मेल गैमिट को फीमेल गैमिट तक ले जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज सिफोनोगैमिक। वैसा कोई भी फर्टिलाइजेशन, जैसे देखिए ये कैसे हम लोग एंजियोस्पर्म में भी जानते हैं। देखिए यहाँ बाय द वे यहाँ पॉलन ग्रेन को आना है, यहाँ फीमेल गैमिट है, तो यहाँ पॉलन ग्रेन गिरता है तो एक ट्यूब के जरिए यहाँ तक पहुंचता है। ऐसा जिम्नोस्पर्म में भी होता है। जब ट्यूब का निर्माण होता है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होता है, तो वैसे फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिफोनोगैमी कहते हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू है। फिर कहता है ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म आर अनप्रोटेक्टेड अनलाइक दैट ऑफ एंजियोस्पर्म। कहता है यहाँ पे ओव्यूल जो होता है वहां प्रोटेक्शन नहीं होता, कवरिंग नहीं होता। कवर नहीं होने का है तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पर ये नग्न बीजी इसको हम लोग कहते हैं, तो ओव्यूल इंटेगुमेंट से ढका हुआ नहीं होता। नेक्स्ट है एवरी मेगास्पोर दैट इज प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि हर मेगास्पोर जो उत्पन्न होता है मियोसिस के बाद फिर माइटोसिस में जाता है, यह स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट नहीं गड़बड़। जिम्नोस्पर्म में बिजांड यह स्टेटमेंट सही है कि ओव्यूल से जिम्नो अनप्रोटेक्टेड होता है। बिजांड एंजियोस्पर्म के विपरीत असुरक्षित होते हैं। हाँ, असुरक्षित तो होते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ये वाला गलत हो गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट डी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म आर टुगेदर कॉल्ड एज। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म को एक साथ क्या कहा जा सकता है? तो देखिए दोनों में ओव्यूल का निर्माण होता है और बीज बनता है, सीड का फॉर्मेशन होता है। तो जहां सीड फॉर्मेशन होता है वहां उसको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं। अब ये अलग बात है कि यहां पर सीड जिम्नोस्पर्म में नग्न होता है, कोई आवरण से ढका हुआ नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म में वो आवरण से ढका हुआ होता है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ए, स्पर्मेटोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है द मेगास्पोरेंजियम टिश्यू एक्ट एज न्यूट्रिटिव एलिमेंट फॉर द एम्ब्रियो। मेगा स्पोरेंजियम का मतलब हो गया गुरु बीजाणुधानी का ही टिश्यू, जिसको हम लोग बीजांड कह सकते हैं, भ्रूण के लिए पोषक तत्व के रूप में कार्य करता है। स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट इज राइट। तो आधी यात्रा हमारी समाप्त हो चुकी है। लगभग 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन और है। अपने आप को कंसंट्रेट रखेंगे। देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास, 6 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। Which among the following is incorrect? Incorrect इसमें से कौन सा है जो incorrect स्टेटमेंट है? कहता है the reduced male gametophyte is termed as pollen grain।
ठीक कहता है कि पॉलन ग्रेन को ही हम लोग मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। कहता है पॉलन ग्रेन में भी मोनोसेकेट, डाइसेकेट, ट्राइसेकेट और नॉन सेकेट। एकदम सही है। नेक्स्ट है मेगास्पोरेंजियम टिश्यू इज सॉफ्ट एंड नॉन वुडी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। सॉफ्ट नहीं होता बल्कि ये रिजिड होता है और वुडी होता है। ठीक, आफ्टर मियोसिस ए मेगास्पोर फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट। एकदम सही बात है। मेगास्पोर फॉर्म विथ 2 or 3 माइक्रोस्पोरेंजिया। आफ्टर माइटोसिस ए मेगास्पोर फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट विथ 2 or 3 आर्चिगोनिया अंडरगोज फर्टिलाइजेशन। कि माइटोसिस के बाद ये मेगास्पोर का निर्माण करता है, फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, नहीं, यह स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया। आफ्टर मियोसिस, मियोसिस फॉर्मेशन होता है, माइटोसिस के बाद फॉर्मेशन नहीं होता। तो स्टेटमेंट डी गलत है कि माइटोसिस के बाद एक मेगास्पोर या 2 या 3 आर्कोगेनिया के साथ नहीं, माइटोसिस के बाद 4 फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। ठीक है, अब फंक्शनल में 3 खत्म हो जाता है और एक ही बचता है, एक मेगास्पोर। ठीक, तो स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा? डी। फिर से आंसर हो जाएगा इस जगह डी। आफ्टर माइटोसिस ए मेगास्पोर फॉर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट विथ 2 or 3 आर्चिगोनिया दैट अंडरगो फर्टिलाइजेशन। आर्चिगोनिया कहा था फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म के मामले में एक निषेचित भ्रूण को बीज बनाने में कई साल लगते हैं। सही कहता है, जिम्नोस्पर्म में बीज बनने में कई साल लगता है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है जिसको हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिम्नोस्पर्म में बीजांड के बाहर के आवरण को क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म में क्योंकि बाहर कोई जैसे एंजियोस्पर्म में होता है तो उसको हम लोग आध्यावरण, इंटेगुमेंट कहते हैं, लेकिन यहां जो आवरण होता है उसको हम लोग वायु कोश कहते हैं या एयर सैक कहते हैं। ठीक, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन। पॉलन ग्रेन्स आर कवर्ड विथ पराग कण। 8 नंबर क्वेश्चन, एयर सैक नहीं, द कवरिंग। यह स्टेटमेंट गलत हो गया, गलत हो गया। तो कह रहा है, मैंने ध्यान से देखा नहीं, द कवरिंग आउटसाइड एन ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड। तो जिम्नोस्पर्म के बाहर जो कवर होता है यहां पर हम उसको अध्यावरण कहेंगे। और नेक्स्ट है कि पॉलन ग्रेन्स आर कवर्ड विथ। पॉलन ग्रेन किससे कवर होता है? तो पॉलन ग्रेन कवर्ड होता है वायु कोश से। ठीक है, तो वहां पे स्टेटमेंट फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखिएगा फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। कहता है द कवरिंग आउटसाइड एन ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड इंटेगुमेंट या अध्यावरण कहते हैं। और यही कवरिंग अगर पॉलन ग्रेन के ऊपर है तो पॉलन ग्रेन के ऊपर है तो इसको हम लोग वायु कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोश। ध्यान से इसको देखेंगे, या एयर सैक कहते हैं। ठीक, चलिए ये 10th नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 ही क्वेश्चन था इस बार, और इसी के साथ ये टॉपिक जो ये जिम्नोस्पर्म का है ये समाप्त हो गया। और हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक अगले क्लास में कवर करेंगे। धन्यवाद।